प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं वेलकम करती हूँ, मैं ग्रीट करती हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर परमेश्वर ने अपने ऑल्टर पर हमें एक साथ वर्शिप करने के लिए और अपने वचन के लिए इकट्ठा होने का ग्रेस दिया है। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। बीते वीक के अंदर हम 2-3 वीक से कुछ बातों पर मेडिटेट कर रहे हैं एंड बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसके अंदर अब्राहम के लाइफ के अंदर जो परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस दिया और वहाँ से लेकर के उस प्रॉमिस के फुलफिलमेंट तक और उस प्रॉमिस के फुलफिलमेंट के मैनिफेस्टेशन तक जो आज भी हम विटनेस करते हैं। और ये बातें हम पिछले 2-3 वीक से मेडिटेट कर रहे हैं एंड हर बार मैं सोचती हूँ कि शायद ये ख़त्म हुआ, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो लाइक इट इज़ गेटिंग डीपर इनटू दोज लेयर्स और होली स्पिरिट हमें और भी गहराई से उन चीज़ों के अंदर लेकर जा रहे हैं। और वाकई में एक व्यक्ति के जीवन में, अब्राहम के जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया वो एक सरमन या 2 सरमन्स के अंदर उसको वाइंड अप नहीं किया जा सकता। अगर हम उस पर बहुत टाइम तक मेडिटेट करें और उस पर मनन करें, उससे सीखें, उसमें जड़ पकड़े तो बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं। और जो वर्स हमें थ्रू आउट द ईयर अभी तक जो वचन हमें कैप्चर करके रखता है वो वही वचन है जो मैं आपके साथ बार बार शेयर करती हूँ, जो उत्पत्ति की पुस्तक 15:1 में परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। और मैं सोचती हूँ कि ये वचन मुझे परहैप्स इस पूरे ईयर में ड्राइव करता रहेगा। ये मैं आपके सामने फिर से पढ़ना चाहती हूँ। 15:1 इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। इंग्लिश में After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham, I am your shield, your reward shall be very great. And in one of the versions, एक वर्शन में ऐसा भी लिखा है, I am your exceedingly great reward. मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। और एक भजन में लिखा है कि मैं तेरा भाग हूँ। The Lord is my portion forever. हम इस ईयर में अपने फोकस को शिफ्ट करना चाहता है होली स्पिरिट हमारे फोकस को, कि हम अपने फोकस को उन चीज़ों पर से जो हमें परमेश्वर से प्राप्त हो सकती हैं या जिन चीज़ों को हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे आमतौर पर हम सबके जीवन के जो नीड्स होते हैं, लाइक हमें हो सकता है एक जॉब की ज़रूरत है, हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की ज़रूरत हो सकती है, किसी को एक अच्छे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत हो सकती है, और किसी को हो सकता है एक बिजनेस में ग्रोथ की ज़रूरत है, किसी को हो सकता है कि संतान की आशीष चाहिए, किसी को पीस चाहिए, किसी को रिलेशनशिप चाहिए, किसी को रिलेशनशिप से बाहर आने की ज़रूरत है। बहुत सारी लिस्ट है हम सबके लाइफ में एक जिसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट्स बनाई जा सकती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस वर्ष हमें होली स्पिरिट इंस्पायर कर रहा है कि अपने आंखों को शिफ्ट करें, कि जो ब्लेसिंग्स हैं उससे शिफ्ट करें अपनी आंखों को और परमेश्वर को अपना भाग समझना, उसको अनुभव करना और परमेश्वर को अपना रिवॉर्ड, अपना ब्लेसिंग, अपना पोर्शन समझने का अनुभव, उसको एक्सपीरियंस करना, उसमें चलना, उस जॉय को चलना, उस विक्ट्री को अनुभव करना। ये एक सरमन की बात नहीं है। शायद इसीलिए ये वचन जो है कि हे अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। This is the promise which God wants to put into your heart. ये परमेश्वर ये वायदा आपके हार्ट में प्लेस करना चाहता है कि मत डर, चाहे कोई भी सिचुएशन आज आपके सामने क्यों ना हो, कोई भी माउंटेन आपके सामने क्यों ना हो, कोई भी संघर्ष, कोई भी चैलेंज, कोई चुनौती, कोई कठिनाई क्यों ना हो। दिस इज द टाइम व्हेन वर्ड ऑफ गॉड सेज मत डर, क्योंकि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। परमेश्वर आपसे ये नहीं कह रहा है कि मैं तेरे जीवन के लिए सोल्यूशन करूंगा, मैं मार्ग निकालूंगा, या मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा, या मैं तेरे, परमेश्वर इन सब बातों से बहुत ऊपर की ब्लेसिंग हमें दे रहा है। और वो बहुत हाईएस्ट लेवल की ब्लेसिंग, मैं मानती हूँ इससे ऊपर शायद ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती, जहां परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, आई एम योर रिवॉर्ड। What else could be your better reward? इससे बढ़कर आपका रिवॉर्ड क्या हो सकता है? मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह में हमारे लिए सारी ब्लेसिंग्स हाँ और आमीन है।
हमारे लिए मसीह यीशु में सारी ब्लेसिंग्स हाँ और आमीन है। आप अगर ये ना समझे कि ये प्रॉमिस परमेश्वर ने अब्राहम से की है यीशु मसीह में, क्योंकि जो वचन लिखा है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे ही द्वारा आशीष पाएंगे, तो वो प्रॉमिस यीशु मसीह के विषय में है। भूमंडल के सारे कुल तेरे ही द्वारा आशीष पाएंगे, ये प्रॉमिस यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने प्रोफेटिकली एक भविष्यवाणी के रूप में दिया था। और उसी यीशु मसीह में होकर के हम इस बात को कह सकते हैं कि ये वायदा मेरा भी है, क्योंकि आप इब्राहिम की आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इब्राहिम की आशीष जो है वो जमीन जायदाद और भेड़ बकरी बैल और राष्ट्र और लोग और संपत्ति और कबीला, ये हो सकता है। मैं मना नहीं कर रही हूं कि ये अब्राहम की ब्लेसिंग नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर हो सकता है ये अब्राहम की ब्लेसिंग्स हैं, ऑफ कोर्स इट कैन बी इंक्लूडेड, बट जो अब्राहम का सबसे बड़ा ब्लेसिंग मैं समझती हूं जो उसने डिस्कवर किया, जो मुझे भी मैंने अपने लाइफ के लिए उसको अडॉप्ट कर लिया, दैट इज कि नोइंग गॉड एज योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। इस बात को जानना कि मेरा परमेश्वर मेरा सबसे बड़ा प्रतिफल है। If God is for you, if God is for me, who can be against us? यदि परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर ने अपने आप को आपके लिए अपने आप को सौंपा है। परमेश्वर ने पर्सनली कहा है, अब्राहम मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। मेरी ये प्रार्थना है हृदय से। ये सरमन मैं जानती हूं कि जो शब्द मेरे हैं वो बहुत छोटे हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत कमजोर है, लेकिन ये आशीष बहुत गहरी है और बहुत बड़ी है। मैं इस वचन को शेयर करने से अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं समझती। मैं सोचती हूं कि मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको इस वचन के अनुभव में इसको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने में होली स्पिरिट हमारी सहायता करे कि इस बात का क्या मतलब होता है कि परमेश्वर मेरा भाग है, मेरा रिवॉर्ड है। मैं धन्यवाद करती हूँ इसी वचन के अंदर। आगे मैं कुछ बातों को जो मुझे और गहराई से, जो हम पिछली बार भी मनन कर रहे थे, चैप्टर 12 का वर्स 8 पे मैं फोकस करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत ही ग्रैंड ग्रेट प्रॉमिस दिया, और वो प्रॉमिस ये था कि जिस व्यक्ति के पास लगभग 100 वर्ष तक एक बेटा नहीं था, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी राष्ट्र की उत्पन्न करूंगा, मैं तुझसे एक बड़ा जाति उत्पन्न करूंगा। और न केवल परमेश्वर ने उसे ये प्रॉमिस दिया और उसके विश्वास को बिल्ड किया बार बार। मैं आपको कहना चाहती हूं कि परमेश्वर एक प्रेमी पिता के समान मुझसे और आपसे व्यवहार करता है। एक प्रेमी, एक स्ट्रिक्ट कहना चाहिए बॉस की तरह नहीं। परमेश्वर मुझसे और आपके साथ एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह व्यवहार नहीं करता, लेकिन वो प्रेमी पिता के समान व्यवहार करता है। जब अब्राहम के जीवन से मैं इन बातों को देखती हूँ, शायद यही कारण है कि पिछले 3 हफ्ते हो गए, लेकिन हम इन बातों के ऊपर कहना चाहिए ये नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ ये चैप्टर खत्म हुआ, ये सरमन खत्म। शायद ये सरमन ऐसे हैं जो अनंत काल तक भी परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके प्रेम की गहराई, चौड़ाई, लंबाई और इन बातों में हम जड़ पकड़ ले। आपको पता है परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रॉमिस दिया 12 अध्याय में कि तू अपने कुटुंबियों से बाहर निकल, मैं तुझे बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। और लेकिन एक वचन देने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक बॉस की तरह बिहेव नहीं किया कि बॉस जाकर कुर्सी पर बैठ गए, अब आपको एक आज्ञा मिल गई है, अब तुम उस आज्ञा के लिए मेहनत करो, तुम उस आज्ञा के लिए विश्वास करो, तुम उस आज्ञा के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो और उस आज्ञा को पूरा करो। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। ये अध्याय ऐसा नहीं है। ये अध्याय एक प्रेमी पिता के समान है, एक सृष्टिकर्ता जिसने इस आकाश और पृथ्वी की रचना की और अपने प्लान्स और प्रोग्राम्स को इस पृथ्वी पर एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और उस अवश्य है कि भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। और परमेश्वर की आत्मा को इस पृथ्वी पर, क्योंकि वचन में लिखा है कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की है, लेकिन ये पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को लीज आउट किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को ये पृथ्वी लीज में दिया हुआ है। इसलिए इस पृथ्वी पर जितने भी काम होने हैं, स्पिरिट के लिए एक ह्यूमन या एक बॉडी के साथ यूनाइट होना जरूरी है।
आत्मा का एक बॉडी के साथ यूनाइट होने पर इस पृथ्वी पर सारे काम अंजाम दिए जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने वक्त वक्त पर, सीजन सीजन में, टाइम टाइम पर एक व्यक्ति को, एक जरूरी नहीं है, कभी अब्राहम को चुना, कभी एस्तर को चुना, कभी मोसेस को चुना, कभी देबोरा को चुना, कभी परमेश्वर ने दाऊद को चुना, तो कभी परमेश्वर ने सारा को चुना। परमेश्वर ने वक्त वक्त पर अपने आत्मा को भेजकर अपने लोगों को खड़ा किया। उनसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया कि तुम मेरी आवाज को सुनो, मेरे प्रेम को समझो और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों को पर चलो। वो काम जिसने उसने आपके जीवन में आरंभ किया है, परमेश्वर उसे मसीह के दिन तक पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस देने के बाद उसे छोड़ नहीं दिया टाइम एंड अगेन, क्योंकि पहली बार उसने ये आवाज सुनी थी और उसके पास कोई कॉन्फर्मेशन नहीं था। अब्राहम के पास कोई पास्टर नहीं थे, प्रचारक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था। अब्राहम के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था जहां से वो बार बार निराश हो और उठने के लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रेयर टीम, उसके पास कोई चर्च, कोई फेलोशिप, कुछ नहीं था। उसके पास सिर्फ वो था और उसका परमेश्वर था। सिर्फ अब्राहम था और उसका परमेश्वर था जिसने उससे बात किया। उस जगह पर परमेश्वर ने उस बात को समझा और उसे बार बार विश्वास में बढ़ाया। जब कभी अब्राहम निराश होता था, परमेश्वर उससे बात करता था, उसको बिल्ड करता था। जब कभी अब्राहम से गलती होती थी, परमेश्वर बीच में उतर आता था और जो लोग उसके साथ अन्याय करना चाहते थे, उन लोगों को परमेश्वर ने कड़ी सजा दी और अब्राहम के पक्ष में न्याय को पूरा किया। जब कभी अब्राहम से गलती हुई, परमेश्वर ने उसे प्रेम से अपने पास लौटा कर लेकर आया। जब कभी अब्राहम निराश हुआ, परमेश्वर ने उसे अपने वचन से, अपने विजन से और अपने विजन की कहना चाहिए कि एक बड़े ग्रेटनेस से उसको मजबूत किया कि देख अब्राहम, तेरी बुलाहट छोटी नहीं है, इसलिए शत्रु तुझे कभी मिस्र में लेकर जाता है, कभी सारा को बंदी बना ले जाते हैं, कभी तू राजाओं के साथ युद्ध करने चला जाता है, कभी ऐसा होता है कि तू हेगर के साथ एक इश्माइल को पैदा करता है, बहुत सी बार तू कमजोर होता है। लेकिन ये ढिठाई या पाप नहीं था, ये डिसोबीडियंस नहीं था, ये था अब्राहम की कहना चाहिए समझ, जितनी उसकी समझ थी उस समझ में वो व्यवहार कर रहा था। वो परपेचुअली डिसोबीडियंट नहीं था। उसको जितनी समझ थी उस समझ के अनुसार उसको जो जो सही लगता था उस टाइम पर वो करता था। और परमेश्वर ने हर बार अपने बेटे को प्रेम किया और वो उस लिखा है कि मनुष्य मिट्टी है। परमेश्वर ने अब्राहम के उस स्वभाव को, कमजोरी को, सिचुएशंस को, उसकी परिस्थितियों को, उसकी मानसिकता को समझा कि इसके पास कोई चर्च नहीं है, कोई फेलोशिप नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई प्रेयर टीम, कोई यूट्यूब, कुछ भी तो नहीं है। इसके पास सिर्फ मैं हूं और मैं अगर इसे एनकरेज ना करूं, मैं इसे उत्साहित ना करूं, मैं इसे बिल्ड ना करूं, मैं इसे लिफ्ट ना करूं, तो मेरा बेटा अब्राहम कहां जाएगा। इसलिए बार बार जब कभी अब्राहम ने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इश्माइल तेरे सन्मुख बना रहे, परमेश्वर ने कहा डेफिनेटली तुझसे गलती जरूर हुई है, लेकिन तूने एक बेटे को जन्म दिया और मैं तुझे तेरी प्रार्थना को सुनता हूं। मैं इश्माइल को आशीषित करूंगा, बढ़ाऊंगा, फलाऊंगा, लेकिन मेरी वाचा जो है, मेरा प्लान अल्टर नहीं होगा। वो जो है वो इसहाक के साथ जो सारा से उत्पन्न होगा मैं बनाए रखूंगा। आप देखिए परमेश्वर जब आपके साथ और मेरे साथ व्यवहार करता है, अपने वचन को देने के द्वारा वो हमें बोझ में नहीं डालता, लेकिन वो हमें हमारे विश्वास को बिल्ड करता है। रोमियो 4 अध्याय में हम देख रहे थे जहां वचन में लिखा है कि अब्राहम ने अपनी मरी हुई सी शरीर की दशा और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा को देखकर निर्बल नहीं हुआ विश्वास में, वरन उस पर भरोसा किया जिसने विश्वास किया उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। अब्राहम एक जगह से चला। अब्राहम ने एक बार सवाल किया, हे परमेश्वर, मेरे पास एक बेटा भी तो नहीं है, तो मुझे क्या देगा। उस सवाल को करने के पोजीशन से उसने यात्रा शुरू की और करते 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 अब्राहम उस लेवल पर पहुंचा। मैं वो वचन आपके साथ जरूर पढ़ूंगी, रोमियो 4। मैं जानती हूं इन वचनों को हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे वचन होते हैं जो हमें हमेशा जीवन देते हैं और हमें उत्साहित करते हैं। मैं रोमियो 4 अध्याय के लिए आपके साथ रीड करना चाहती हूं। 4:18 परमेश्वर ने के सामने जिस पर विश्वास किया, जो मरे हुओं को जिलाता है,
जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा ही होगा, बहुत सी जातियों का पिता हो। वह 100 वर्ष का था। अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरे हुए दशा को जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ, न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने यात्रा तो संदेह से शुरू किया था। उसने अपनी जर्नी प्रश्न से शुरू किया था। उसने सवाल पूछा, हे परमेश्वर, मेरे पास एक बेटा भी नहीं, आप मुझे क्या ब्लेसिंग देंगे? लेकिन वो उस सवाल और उस संदेह की दशा में मरा नहीं। वो जब अब्राहम की मृत्यु हुई, वो विश्वास की दशा में और धर्मी की दशा में मरा। और धर्मी इसलिए बना क्योंकि उसने विश्वास किया और ये उसके निकट धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम की जर्नी जहां शुरू हुई वहां खत्म नहीं हुई। उसने शुरुआत एक प्रश्न से किया, लेकिन वो अपने विश्वास में ऐसा आगे बढ़ा, ऐसा उसने परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ रिश्ता कायम किया कि लिखा है कि उसने अपने गर्भ और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सामर्थी है। कहां से शुरू करते हैं आप यात्रा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारी यात्रा कहां जाकर कंक्लूड होती है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप मेरी बात को इस बात से कोरिलेट कर पा रहे हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस देने के साथ साथ उसके अंदर काम किया, उसके विश्वास को बिल्ड किया, समय समय पर उसको सिखाया कि देख, अपने चारों ओर मत देखना, इन हटीली जातियों को मत देखना, कनानी, हिबूसी, परिज्जियों को देखकर उदास या निराश मत होना। देख, इन कांटों को देखकर निराश मत होना। देख, अपने शरीर को देखकर निराश मत होना। सारा की हालत पर निराश मत होना। अपनी आंखों को आकाश पर उठा, अपनी आंखों को आकाश के सितारों पर लगा। उनको गिन नहीं सकता इतना वंश मैं तुझे दूंगा, और जहां तक तुझे जमीन दिखाई दे, जितनी दूर तू उसमें चला कर, तू उसमें फिरा कर, तू उसे कवर कर, क्योंकि ये वो जमीन है जो मैं तुझे देने वाला हूं। क्योंकि मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र दूंगा, तो उस राष्ट्र को बसाने के लिए जमीन भी देना मेरी जिम्मेदारी है। वो जमीन को लाना तेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का मालिक मैं हूं, लेकिन इस पृथ्वी को मैंने तुझे लीज में दिया है और इस लीज पर तेरा अधिकार होगा। तू मेरी आज्ञाओं को मान। परमेश्वर ने उसके अंदर काम किया, उसके विश्वास को बढ़ाया, उसको उस एक कहना चाहिए कि कमजोर विश्वास की जगह से उठाकर उसको एक ऐसी जगह लेकर आया जहां पर वो विश्वासियों का पिता बन गया। इस यात्रा को करने के लिए परमेश्वर ने उसके अंदर काम किया, उसके स्पिरिट में काम किया। जब जब वो उदास हुआ, जब जब उसने अपनी आंखों को नीचे किया, तब तब परमेश्वर ने उसको सिखाया, आंखें उठाओ, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाओ, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ, अपनी आंखें आकाश की ओर लगाओ। अगर तुम उन चीजों को देख सकते हो जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, तुम सिर्फ चलो। लेकिन द ब्यूटी इज दैट, फिर एक सवाल आता है, क्योंकि कई बार हमारा वचन जो है वो एक बैलेंस को डिस्टर्ब भी कर पाता है। कई बार लोग ये सोचते हैं, ठीक है, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, मेरा काम है उस वचन को पकड़कर सोऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बहुत एक मार्जिनल, एक कहना चाहिए कि थिन लाइन डिफरेंस है कि अब्राहम वॉज नॉट अ पैसिव बिलीवर। अब्राहम एक सुस्त, आलसी, पैसिव बिलीवर नहीं था। अब्राहम जो है वो एग्रेसिव वॉरियर भी नहीं था। अब्राहम वॉज ए ओबीडियंट सन ऑफ गॉड, जो परमेश्वर हमसे, मुझसे और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अब्राहम ने, परमेश्वर ने जब जब उसको कहा उठ, तो वो उठा। परमेश्वर ने कहा निकल जा यहां से, वो निकल पड़ा। परमेश्वर ने कहा इस लंबाई पर चल, वो चढ़ा। उसको कहा तुम चौड़ाई को कवर करो, उसने कवर किया। उस परमेश्वर ने कहा वेदी को बनाओ, उसने वेदी को बनाया। परमेश्वर ने कहा इस वेदी पर इसहाक को रख दो, उसने रख दिया। He was not a passive believer who was sitting by the side and watching. He was एक्चुअली वो पार्टिसिपेंट था। वो परमेश्वर के प्रोग्राम में अपने कंट्रीब्यूशन को दे रहा था। कई बार हमें लगता है कि मेरा क्या काम है। मैं आपको बताऊं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक वचन है, जो सुनने में, पढ़ने में बहुत छोटा स्क्रिप्चर लगता है, बट वो बहुत पावरफुल कुंजी है। दैट इज द की इफ यू कैन अंडरस्टैंड। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देता हूं।
यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे कुंजी देता हूं। कुंजियां यानी कि कीज, कीज हर चीज को ओपन करने के लिए कीज अलग होती हैं। हर चीज को ओपन करने के लिए चाबियां अलग होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में आरंभ किया, उत्पत्ति 12 का 8, फिर वहां से आगे बढ़कर अब्राहम उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, अपना तंबू उस स्थान पर खड़ा किया। उसके पश्चिम में तो एई नगर और बेतेल, और उसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व में एई है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अब्राहम आगे बढ़ के दक्षिण की ओर गया। ये कुंजी है, पावरफुल कुंजी, ऑल्टर। अब अगले कुछ 15 मिनट 20 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को शेयर करना चाहती हूं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की, दैट इज योर प्रेजेंस ऑन द ऑल्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर की वेदी पर हमारी उपस्थिति। फिर से पढ़ूंगी। वहां परमेश्वर अब आगे बढ़कर बेतेल की पूर्व की ओर अपना तंबू उस स्थान पर खड़ा किया। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और प्रार्थना की। उसके बाद लिखा है कि वो दक्षिण की ओर गया, वो मिस्र की ओर गया, वो अकाल का शिकार बना। वहां से मिस्र में फिरौन ने सारा को उठाकर ले गया और परमेश्वर ने अब्राहम के संति सारा की सुरक्षा में अपने बलवंत हाथ को दिखाया। फिरौन के सारे घराने को प्लेग किया और सारा के लिए कमांड किया कि उसे सुरक्षित लौटाया जाए। 13 अध्याय में लिखा है, फिर वो दक्षिण देश से चलकर वापस बेथेल को आया। वो वापस लौट कर आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेथेल को लौट कर आया और जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था। अब्राहम को रियलाइज हुआ कि मेरा रास्ता भटक गया था, मैं रास्ते में भटक गया था। लेकिन रास्ता भटकने के बाद वो निराश होकर के बैठा नहीं रहा। जैसे ही हमें समझ में आए, मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातों में इंपॉर्टेंट चीजों को बोल रही हूं कि कई बार लोग कहते हैं कि सिस्टर मुझे लगता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। आपको जैसे ही प्रॉब्लम समझ में आए, बिना देरी किए आप लौट आए, बिना देरी किए लौट आए। जितना वक्त उस प्रॉब्लम के स्थान पर हम बिताएंगे, हमारा वक्त जाया होगा और हमारा लौटना वो एनिमी उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है। आप ना भूलें कि एक्टिवली हमें कोई फाइट कर रहा है। एक्टिवली आपको फाइट नहीं कर रहा है, एक्टिवली वो परमेश्वर के प्लान और प्रोग्राम को फाइट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि शत्रु ने जब कभी अब्राहम पर हमला किया, चाहे राजाओं के द्वारा हमला किया, चाहे उसे फिरौन के साथ दुश्मनी की जगह पर पहुंचाया, अब्राहम को जब कभी शत्रु ने हमला किया, वो अब्राहम के विषय में नहीं था। अब्राहम के लाइफ में उसको वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब तक तो वो मूर्ति बनाने वाले का एक बेटा था। आराम से अब्राहम की जिंदगी में 75 साल में तो कभी उसने दस्तक दी नहीं। अब ऐसा क्या हुआ 75 ईयर्स के बाद अब्राहम के जीवन में कि शत्रु उसे बार बार दस्तक देने लगा? The knocking at your door indicates there is a breakthrough, and in your womb you are carrying the plan of God. जब कभी आपको लगे कि बार बार शत्रु दस्तक दे रहा है, तो ये बात जाहिर है कि आपके गर्भ में परमेश्वर का प्लान जो है वो जन्म ले चुका है और परमेश्वर उसे नर्चर कर रहे हैं। उस प्लान को परमेश्वर बढ़ा रहे हैं। उस प्लान को हड्डी हड्डी करके परमेश्वर तब्दील कर रहे हैं। उस सब्सटेंस को परमेश्वर फॉर्म कर रहे हैं। उस प्रोग्राम को परमेश्वर डायरेक्ट कर रहे हैं। यू आर कैरिंग द प्लान ऑफ गॉड। यू आर ऑल ऑफ अ सडन, एक ही रात में आप बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं शत्रु के लिए। 75 वर्ष तक कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि शत्रु ने अब्राहम को कभी तंग किया हो। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जब वो आत्मा के द्वारा ड्राइव करके जंगल में ले जाया गया, 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद लिखा है कि उसके सामने आकर शैतान खड़ा हो गया। ये शैतान जो उसके सामने आकर खड़ा हुआ, अभी इन कुछ जब यीशु मसीह के जन्म पर एक बड़ा हमला किया। जन्म होते ही सारे छोटे बालकों को मरवाया हेरोद के द्वारा। जन्म होते ही यह हमला किया। लेकिन उसके बाद कुछ वर्षों तक शत्रु काफी कंफ्यूज था।
उसको लगा ये बढ़ाई का बेटा है, ये कारपेंटर है, ये रोज लकड़ी काटता है, ये रोज लकड़ियों का नाप लेता है, ये टेबल कुर्सी बना रहा है, ये नहीं हो सकता उद्धार करता, ये नहीं हो सकता जगत का मसीहा, ये वो नहीं है जिसके द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे, मुझसे समझने में कुछ गलती हुई है। ऐसा सोचकर कुछ समय के लिए एनिमी भी पीछे बैठकर ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। लेकिन जिस दिन उसने 40 दिन 40 रात उपवास करने लगा और उसके बाद उसको ये बात समझ में आ गई कि परमेश्वर का बेटा, ये कुछ तो इसके लाइफ में, उसके हार्ट में परमेश्वर का प्लान है, और उसके सामने प्रकट हुआ और उसके जीवन में उसको कहना चाहिए टेम्पटेशन, कहना चाहिए उसको परीक्षा में डालने की कोशिश की। आपके पास यदि शत्रु दस्तक देता है, आपके द्वार पर खटखटाता है, आप ये ना सोचे कि शत्रु डायरेक्टली, वो किसी न जैसे परमेश्वर का आत्मा काम करने के लिए एक शरीर के साथ काम करता है पार्टनरशिप में, वैसे ही शत्रु भी एक शरीर को पार्टनरशिप में लेकर काम करता है। उसने कभी हेरोद को खड़ा किया यीशु मसीह के विरोध में, कभी फिरौन को खड़ा किया सारा के विरोध में, उसने कभी राजाओं को खड़ा किया दानियल के विरोध में कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए, कि उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाए। उसने समय समय पर किसी न किसी व्यक्ति को इस्तेमाल किया शत्रु ने, ताकि वो परमेश्वर के प्लान को अबॉर्ट कर सके। लेकिन आप बेहद कीमती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान आपके अंदर, आपके वूम में, आपके गर्भ में, आपके स्पिरिट में है। इसलिए परमेश्वर आपकी सुरक्षा करते हैं, उसके स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करते हैं कि आपके पांव को ठेस ना लगे। इट इज नॉट योर व्हाट यू कैन से हेडेक, ये आपका हेडेक नहीं है, ये परमेश्वर का हेडेक है, क्योंकि जो बात आपके अंदर है वो परमेश्वर की ओर से है। मैं बात कर रही थी ऑल्टर के विषय में, ये वेदी के विषय में, जहां पर अब्राहम लौट कर आया और लिखा है कि जो बेतेल में ए के बीच में है, उस स्थान पर, वह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाया था, और अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। मतलब वो लौटकर उस वेदी पर आया जहां से वो भटक गया था। जिस क्षण आपको लगे ना आपके लाइफ में 1%, 2%, एक कोई पॉइंट, दो कोई पॉइंटर, जैसे ही गलती का रियलाइजेशन हो, उसे वक्त ना लगाएं आप उससे बाहर निकलने में। उस सिचुएशन को जानते हुए उसमें बने ना रहें। जो आप कर सकते हैं, इफ यू कैन प्रे अबाउट इट, pray for it. If you can take decision about it, take decision about it. If you want to take action about it, take an action about it. जो आपकी कैपेसिटी में आप करें। और जैसे ही अब्राहम को समझ में आया कि आई एम इन अ रॉन्ग प्लेस, बॉस, आई नीड टू कम बैक, वो तुरंत उसने अपना रास्ता बदला, वापस अपनी वेदी पर आया। अब ये वेदी क्या है? Why am I time and again talking to you about this altar? मैंने पहले भी बात की, आज भी बात करना चाहती हूं। ऑल्टर या वेदी, ये कोई लकड़ी या पत्थर या एक फिजिकल भौतिक ढांचा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। ऑल्टर या वेदी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा जरिया है, ये एक ऐसा स्थान है जहां से आत्मा और शरीर पार्टनरशिप में आते हैं, जहां पर आत्मा और शरीर पार्टनरशिप में आते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे कि हम आज जूम को क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्यों? ये प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म का मतलब ये कोई एक पकड़ के कहना चाहिए कि चेयर या टेबल या टैंजिबल चीज नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, ये एक जरिया है, ये एक प्लेस है जहां पर हम वर्चुअली मीट कर पाते हैं। वर्चुअली का मतलब इन पर्सन, आप भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूं, हमारे डिस्टेंस 2000 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी हम एक साथ एक स्पिरिट में मौजूद है। दैट्स वाई मेरे को कुछ समय पहले परमेश्वर ने कहा कि इसे जूम प्लेटफॉर्म नहीं, इसे ऑल्टर कहो, एंड आई ट्रूली गॉट इट इन माई स्पिरिट, एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स ऑल्टर या वेदी वो स्थान है जहां पर शरीर में आत्मा के साथ पार्टनरशिप होती है। आत्मा और शरीर जहां एक साथ पार्टनरशिप में आते हैं, वो प्लेस होता है ऑल्टर। और क्यों जरूरी है पार्टनरशिप में आना? इसलिए क्योंकि परमेश्वर को इस पृथ्वी पर जो कुछ करना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि आकाश और स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है।
पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। आप अगर जैसे मान लीजिए मैं रेंट पे रहती हूं तो इसका ओनर कोई और है, लेकिन वो जब मर्जी मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता। क्यों? वो ओनर जरूर है, लेकिन उसने मुझे ये लीज आउट किया है, एग्रीमेंट हुआ है। अब उसको अपने ही घर में आने के लिए मेरे साथ लीगल परमिशन लेना होगा। जैसे कई बार होता है कि लोग कहते हैं हमें ये रिपेयर वर्क कराना है, आप किस टाइम अवेलेबल होंगे, उस टाइम हम करेंगे। ऐसा नहीं होता कि ये मेरा घर है, मैं कभी भी आऊं कुछ भी करूं, क्योंकि उस समय के लिए आपने एक रेंट एग्रीमेंट, रेंट डीड के थ्रू लीज आउट किया है। तो ये पृथ्वी पर ये बुद्धि, ये अकल, ये सिस्टम, ये तौर तरीके कहीं से नहीं आए, ये हेवन से डाउनलोड हुए हैं, स्वर्ग से डाउनलोड हुए हैं। परमेश्वर कहता है कि आकाश और स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। अब पृथ्वी पर कोई भी लीगल एक्टिविटी, यानी कि वैधानिक कानूनी ढंग से, इलीगल नहीं, लीगल, लीगल यानी कानूनी ढंग से कोई भी एक्टिविटी परमेश्वर को करनी है तो वो थ्रू द पार्टनरशिप ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के पार्टनरशिप के साथ ही होता है। इस बात का 1000 एग्जाम्पल्स आप बाइबल में देखेंगे। इसलिए परमेश्वर को जरूरत थी, अब्राहम को पुकार कर खड़ा किया, मोसेस को एक बर्निंग बुश में दर्शन दिया, मेरी से बात की स्वर्गदूत ने कि धन्य है तू स्त्रियों में, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी और तुम एक बेटे को जन्म दोगी, उसका नाम इमैनुअल होगा, वो पृथ्वी का उद्धार करता होगा। ये कहकर स्वर्गदूत चला नहीं गया, उसने वेट किया और मरियम ने बोला यस सर। मरियम ने कहा हाँ, मैं तेरी दासी हूं, मेरे साथ वही हो जो तेरे वचन में आया है। मरियम लीगली, खुशी से, विलिंगली, वॉलंटरली उसने अपने गर्भ को परमेश्वर के प्लान और प्रोग्राम के लिए एग्रीमेंट में आई। वो जोर जबरदस्ती नहीं था, वो ये नहीं था कि ये मैंने बोल दिया है और ऐसा होगा। उस स्वर्गदूत ने संदेश दिया और मरियम ने उसको हाँ और आमीन में कबूल किया, स्वीकार किया। और हम अपने मुंह के वचन के द्वारा बातों को एस्टैब्लिश करते हैं। कई बार मैं देखती हूँ लोगों को, कई बार मैं सोचती हूँ कि लोग अपनी बातों, आपकी पर्सनैलिटी को लोग हल्का क्यों समझते हैं, या मेरी पर्सनैलिटी को लोग हल्का क्यों समझेंगे। ये इसलिए होगा यदि मैं खुद अपने बातों को वजन नहीं दूंगी, कोई मेरी बातों को वजन नहीं देगा। मेरी हाँ की हाँ और मेरी ना की ना। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग सेंसिबल हो बातचीत में और रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने कई बार लोगों को देखा है, लोग कहते कुछ है करते कुछ है, और कई बार हम सोचते हैं ऐसे कैसे होता है, लेकिन क्योंकि वो लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी नहीं समझी कि हमारे मुंह से निकलने वाले वचन कई बार कई स्पिरिट्स को ऑथराइज करते हैं, कई आत्माओं को वास्तव में काम करने के लिए। कई बार लोग मजाक करते हैं। एक मैडम है, मैं सुबह सुबह सुन रही थी, वो ऐसे कहती है कि मुझे रोज सुबह स्कूल आने से पहले तो क्या पता नहीं ऐसे बोल रही थी, मुझे लगता है मैं रोज मरने जा रही हूँ। मतलब वेरी बैड टू हियर दैट, बट वो अक्सर ऐसे बोलती है। पर मैं सोच रही थी कि ये अगर उनसे पूछेंगे ना तो वो कहेंगे कि मैं मजाक कर रही हूं, ये तो हल्का है। पर आपको पता नहीं, हम कई बार अपने बुद्धि में धोखा खाते हैं। ऐसे शब्दों को बोल बोल कर शत्रु जो है वो क्या करता है, वो डीमॉन्स को, दुष्ट आत्माओं को अधिकार देता है कि वो इन शब्दों का प्रयोग करे। मरियम ने कहा हाँ मैं तेरी दासी हूं, मेरे साथ तेरे वचन के अनुसार हो। शी सेड इट एंड इट वॉज डन। उसने हाँ कही और ये बात पूरी हुई। परमेश्वर को पृथ्वी पर, आप बाइबल उठाकर देखिए, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक आपको ये बात बार बार, जोना को परमेश्वर ने कहा निनवे में प्रचार कर, जोना तैयार नहीं, अरे प्रभु मुझे नहीं करना, आप बहुत दयालु हो, कहते हो कि मैं नाश करूंगा, उसके बाद आप क्षमा करते हो, दया करते हो। परमेश्वर ने कहा, ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है जोना तुम करो या ना करो, मेरा काम स्वर्गदूत करेंगे। नो, परमेश्वर को बहुत सारे प्रोसीजर में से उसको मछली के पेट में लेकर गया, तूफान में लेकर गया, सब कुछ मछली के पेट से जब वो बाहर आया। अब तो जो मछली के पेट से बाहर आएगा वो तो परमेश्वर के बातों को उसकी आंखें समझ ही जाएंगी, उसके कान समझ ही गए। उसने कहा मैं समझ गया, परमेश्वर आपके हृदय को समझ गया कि आप इन लोगों को बचाना चाहते हैं। बट गॉड नीडेड जोना। परमेश्वर को जोना के पार्टनरशिप की जरूरत थी, परमेश्वर को अब्राहम की जरूरत है, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। यदि आज आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप उसके साथ पार्टनरशिप में हैं। यदि आज आप कश्मीर में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, कन्याकुमारी में रहते हैं, केरला में रहते हैं, आप सोचते हैं मैं कौन हूं, मेरी अस्तित्व ही क्या है, मेरी क्या आइडेंटिटी है,
मैं यहाँ की जनसंख्या में से एक व्यक्ति हूं। नो, यू आर प्रेशियस इन गॉड साइट। उस पूरी जनसंख्या में से परमेश्वर ने आप पर दृष्टि किया है और आपके अंदर अपने प्लान को डाउनलोड किया है। आप परमेश्वर के प्लान को उस टेरिटरी में, उस जगह में रिप्रेजेंट करते हैं। आपके अंदर परमेश्वर ने स्पिरिट में अपने बातों को, अपने वचन को, अपने प्रोग्राम को, अपने जीवन की जल की नदियों को उंडेल दिया है। आप कैरियर है परमेश्वर के ब्लेसिंग्स और प्रेजेंस के, और इसलिए शत्रु की नजर भी आप पर होती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं कि इस वेदी के अंदर एक परमेश्वर हमारे साथ पार्टनरशिप में आते हैं। और ये इसलिए जो कई बार लिखा है, हाँ वेदी बनाई और प्रार्थना की, नहीं, ये बहुत बड़ी एक कुंजी है। कम बैक टू द ऑल्टर, कम बैक टू द ऑल्टर। और प्रार्थना की जो लिखा है, क्या प्रार्थना की होगी अब्राहम ने, क्या प्रेयर, जहां तक हम समझते हैं, हमारी बुद्धि समझ में आती है, अब्राहम ने प्रार्थना की होगी, प्रभु आपने बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है, कैसे पूरा होगा, थोड़ा मेरा बॉडी फिट कर देना, मेरे हार्मोन्स को सही कर देना, थायराइड ठीक कर देना, और जो भी मुझे ज्यादा बायोलॉजी आती नहीं है, मेरी वाइफ को भी ठीक कर देना, उसके भी हार्मोन सही। मुझे नहीं पता वो क्या प्रेयर कर रहा था। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एक्चुअली डोंट नो कि अब्राहम ने क्या प्रार्थना की, पर रियली वो वहां मजाक नहीं कर रहा था। जब परमेश्वर के सामने वो वेदी पर आया, वो लोग एक आत्मिक जगत में जुड़ चुके थे। अब्राहम धीरे धीरे वेदी पर आता गया, आता गया, आता गया। जितना वो वेदी पर समय बिताने लगा, उसका हार्ट, उसका माइंड, उसका स्पिरिट, उसके थॉट्स, उसके रेवलेशन में एक एनलाइटमेंट और एक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। एक स्टेज ऐसा आया, वेदी पर वक्त बिता बिता कर वो उस लेवल पर आया कि जिस इकलौते बेटे को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, वो इकलौता बेटा जवान, खूबसूरत उसके सामने खड़ा था। वो उसका लाइफ था, वो उसका भविष्य था, वो उसके प्रॉमिस का फुलफिलमेंट था, वो उसके इंतजार का फल था, वो उसकी आंखों का तारा, उसका सपना था। और परमेश्वर ने कहा, इसे ले जाकर उस मोरिया पर्वत पर तुम इसे कुर्बान करो। और अब्राहम ने एक पल की देरी नहीं लगाई और अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। और जब बेटे ने पूछा कि कहां है वो बलि पशु, उसने कहा परमेश्वर स्वयं प्रबंध करेगा। उस जगह से इस जगह तक आया अब्राहम। आपको पता है, दैट इज द पावर ऑफ द ऑल्टर। ये वेदी की सामर्थ्य, जब आप वेदी पर आते हैं, जहां आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होता है, जब आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, वहां से उसका विश्वास, उसका वचन, उसका विजन, उसका एनलार्जमेंट, उसकी सामर्थ्य, सब कुछ आपके अंदर डाउनलोड होने लगती है। और आपका दिन प्रतिदिन, वचन में लिखा है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। अब्राहम तो नया होता गया, वो नया होता गया, इस कदर नया हुआ कि एक दिन उसने उस बेटे को वहां रखने के द्वारा, वो नहीं जानता था बहुत कुछ, लेकिन वो एक बात जानता था कि परमेश्वर इसकी राख में से भी वापस इसे खड़ा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वायदा तो आइजैक नहीं है, परमेश्वर का वायदा तो आइजैक के द्वारा एक राष्ट्र है, तो आइजैक को तो जिंदा होना ही पड़ेगा। वो जानता था और वो ले जाकर उसको रखता है। और उस एक डीड के द्वारा अब्राहम ने मेरे और आपके पक्ष में रिप्रेजेंटेशन किया। उसने मानव जाति का रिप्रेजेंटेशन किया कि किस तरह से अब्राहम ने वेदी पर अपने बेटे को रखा और परमेश्वर ने कहा, मैं जान गया तू मुझसे प्रेम करता है। आज जैसे तूने अपनी बेटी को वेदी पर रख दिया, मैंने भी जगत की उत्पत्ति के पहले से, नींव पड़ने से पहले से अपने बेटे को तेरे लिए वेदी पर रख दिया है। और वो बेटा तेरे वंश में से उत्पन्न होगा। भूमंडल के सारे कुल पृथ्वी पर उससे आशीष पाएंगे और वो आशीष का मूल होगा, वो उद्धार करता होगा, वो इम्मानुएल होगा, वो यीशु मसीह होगा, वो जीसस क्राइस्ट होगा। तूने ये काम आज किया है अब्राहम। मैंने रेट्रोग्रेशन में जाकर के पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले ही अपने बेटे को वेदी पर रख दिया है और वध किया है और कुर्बान हुआ है मेमना। और वो मेमना जो कुर्बान हुआ है, वही मोहरों को तोड़ने के योग्य है। वो मुझे और आपको अधिकार देता है, लीगल राइट देता है, वो हमें कानूनी अधिकार बनाता है। आपका नया जन्म पाना, आपका परमेश्वर की संतान होना मजाक नहीं है। इट इज एक्चुअली, ये सचमुच में आपको एक लीगल यानी कि कानूनी रूप से परमेश्वर का ब्लड बॉट चाइल्ड बनाता है, खून से खरीदा हुआ बेटा या बेटी बनाता है, जिस पर दुनिया की कोई झूठ जो है वो नहीं चढ़ सकती, ना कोई झूठ इस सच्चाई को बदल सकता है। एक कुलोसियों के अंदर वचन है 2:14, मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। कोलोसियंस 2:14, जिसके अंदर लिखा है, फिर विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था,
मिटा डाला। वंडरफुल ना। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था और हमारे विरोध में था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जन्म होने से पहले ही विधियों का एक लेख था जो आपके नाम पर था और मेरे नाम पर था, आपके विरोध में था, मेरे विरोध में था, और वो लेख था। इट वॉज अ रिटन सील्ड डॉक्यूमेंट था। आप जानते हैं जो विल होता है, जिसको वसीयत बोलते हैं, वो जब लोग लिख देते हैं उसके बाद सील स्टैंप और सब हो जाता है। चाहे वो व्यक्ति, लिखने वाला व्यक्ति, वसीयत करने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो भी जाए, लेकिन उसका रिटन डॉक्यूमेंट हमेशा बात करता है। वो जो लिख कर गया वो हमेशा कानून उसे स्थिर समझता है। ये पावर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पावर ऑफ डीड होता है, ये एग्रीमेंट की सामर्थ होती है। और ये ऐसे ही लिखा है कि विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर, आपके नाम पर, मेरे विरोध में, आपके विरोध में था, यीशु मसीह ने उस वेदी पर क्या किया, और उसे क्रूस पर, और उसे हमारे विरोध में था जो मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। एक हमारे विरोध में एक डीड शत्रु ने मृत्यु के हवाले किया था हम सबको। ये मृत्यु नहीं, हमेशा हमेशा की मृत्यु, जो आग और झील की मृत्यु, जो परमेश्वर पिता से हमें हमेशा हमेशा के लिए अलग करने वाली मृत्यु, जीवन से दूर करने वाली मृत्यु, और उसमें मेरा और आपका नाम लिखकर उसने डीड को सील स्टैंप कर दिया था। लेकिन समय पर उद्धारकर्ता ने, यीशु मसीह ने उसको मिटा डाला। आप जानते हैं जब बच्चे स्लेट पर लिखते हैं और उसे इतनी आसानी से पानी से मिटा दिया जाता है, तो जो लिखा था उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यीशु मसीह ने उस डीड को मिटा डाला, और लिखा है उसे क्रूस पर जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। क्रूस खुद एक वेदी है, क्रूस भी एक ऑल्टर है जहां पर आत्मा और शरीर ने एक बड़े जय के काम को अंजाम दिया है। अब जब कभी एक विश्वासी वेदी पर आते हैं, आपका घर का कोई एक कोना हो सकता है, बहुत छोटा सा कोना हो सकता है, वहां पंखा भी नहीं, फैन भी नहीं, एसी भी नहीं है, हो सकता है वहां प्रॉपर रोशनी भी नहीं है, हो सकता है वहां पर कोई कंफर्ट नहीं, कोई गद्दा भी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। एक वो स्थान जो आपका है, जहां पर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाती है, जहां पवित्र आत्मा आपके शरीर के द्वारा बात करता है, आपके शरीर से जीवन की जल की नदियां बनकर बहता है, जहां पवित्र आत्मा आपकी आवाज को इस्तेमाल करता है, जहां पवित्र आत्मा आपके हाथों के स्पर्श के द्वारा लोगों को चंगा करता है, जहां पर पवित्र आत्मा आपके स्पिरिट में अपने बातों को डाउनलोड करता है, जहां पवित्र आत्मा आपके दर्शन की आंखों को खोलता है, जहां आपको अपने स्वप्नों का अर्थ बताता है, जहां आने वाली बातों को परमेश्वर का आत्मा ओपन करता है, जहां परमेश्वर का आत्मा आपकी निराशाओं को दूर करता है, आपको फिर से बल देता है, आपको फिर से खड़ा करता है, आपके आंसुओं को मिटाता है। आज अपने आप से कहें, जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है एक वचन जो मुझे बहुत पसंद आता है, जिसमें लिखा है 5 के अंदर, उत्पत्ति 5 के अंदर लिखा है, यूहन्ना कहता है कि 4 वचन में, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। यूहन्ना कहता है मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। आज अपने आप से कहें, मत रो, डोंट क्राई। जस्ट टेल योरसेल्फ डोंट क्राई। अपने आप से कहें मत रो, क्योंकि आप सोच रहे हैं मैं मन में सोच रही हूं। नो, स्पीक टू योरसेल्फ। आप बोलने के द्वारा कानूनी अधिकार देते हैं, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में काम करने का अधिकार देते हैं, और आप अपने मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं, और आप अपने शरीर को कमांड करते हैं। दाऊद कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है, मेरे हार्ट, मेरे लीवर, मेरे लंग्स, मेरे किडनीज, मेरा ब्रेन, परमेश्वर के किए हुए अपकारों को मत भूलना, क्योंकि वही तो मेरे रोगों को चंगा करता है और मेरे सब अपराधों को क्षमा करता है। इट्स स्पीक टू योरसेल्फ, डोंट क्राई। मत रो। लिखा है, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह दाऊद का मूल है, जो इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आज आप अपने आप से कह सकते हैं, मत रो, क्योंकि तेरे पक्ष में तेरा परमेश्वर है। कोई है, तू अकेला नहीं, तू निरुपाय नहीं है, तू निराश नहीं है, तू होपलेस और हेल्पलेस नहीं है। डोंट क्राई, देयर इज वन विद यू। एक है जो तुम्हारी सिचुएशन में से तुम्हें बेल आउट कर सकता, एक है जो तुम्हारे लिए उत्तम कल्पनाओं को कर
चुका है, एक है जिसने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य बनाया है, एक है जिसने तुम्हें अपने हाथों में संभाला, एक है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है, एक है जो तुम जिस हालत में उसी हालत में तुमसे प्रेम करता, एक है जो तुम्हारे पक्ष में खड़ा, एक है जो तुम्हें जयवंत से बढ़कर बनाता। मत रो, डोंट क्राई, स्पीक टू योरसेल्फ बिकॉज यू आर नॉट अलोन। हम अनाथ नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी आत्मा दी है जिसके द्वारा हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। एंड इफ गॉड इज योर फादर, बिलीव मी, यदि इस बात को मैं समझने लग जाऊं गहराई से कि व्हाट इट मीन्स टू नो गॉड एज योर फादर, इस बात को समझना और जानना कि मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपके स्वभाव में, आपके सोच में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, इट विल बी अनबिलीवेबल एंड अमेजिंग। वो एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आएगा। टू नो गॉड एज योर फादर ऑलवेज बाय योर साइड, जो आपको जज नहीं कर रहा है, जो आपको पनिश करने के लिए तैयार नहीं खड़ा है, जो आपकी गलतियों को नहीं ढूंढ रहा है, वो आपकी कमियों को ढूंढने के लिए बैठा नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है और देखता है कि जब कभी आप गिरे उससे पहले वो अपने आपके पांव को ठोकर लगने से पहले आपको लिफ्ट करता है, परों पर उठाकर आपको उड़ना सिखाता है। वो परमेश्वर आपके साथ प्रेम के साथ, क्योंकि हम कह सकते हैं कैसे पता चलेगा परमेश्वर प्रेम के साथ व्यवहार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों से हमें शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को लिए चला, उसकी कमी, घटी, गलती, मिस्टेक्स, हर बात में उसे उठाकर लेकर चला, और परमेश्वर ने उसके जीवन में अपने प्रोग्राम को एस्टैब्लिश किया, पूरा किया, और उसे पूरा करने से शत्रु कभी भी रोक ना पाया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की वेदी पर आने का इंपॉर्टेंस है कि जब आप ऑल्टर पर आते हैं, जस्ट कभी भी उस वेदी को ना छूकें। मैं आपको बता रही थी, कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ परमेश्वर करेगा, ये एक थियरी है जिस पर एक एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे ही करना है। मार्था मेंटालिटी, मार्था मेंटालिटी, खुद भी हाय हाय भाग रही है, दौड़ रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, और वो कंप्लेन भी कर रही है कि प्रभु मेरी कुछ भी नहीं कर रही है। और एक वो मेंटालिटी होती है जहां पर व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, पैसिवली बैठा हुआ है। गॉड इज नॉट एबल टू वर्क इन बोथ सिचुएशंस। ऐसे दोनों परिस्थिति में परमेश्वर के लिए काम करना मुश्किल है। वो उसे चाहिए एक एक्टिव ओबीडियंट व्यक्ति, जैसे मरियम यीशु के कदमों में बैठकर सीख रही थी और विश्वास में बिल्ड हो रही थी, और आगे चलकर वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में एक्टिव रोल को प्ले करती है। इसी तरह अब्राहम, उसने अपने हाथों से कभी भी अपने लिए कोई काम किया हो, लेकिन वो वेदी पर आया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को सुना, और उसने जब जब परमेश्वर ने जो जो कहा, उस परमेश्वर ने कहा तुम्हारे घर में जो भी पैदा हो उसको तुम खतना करो मेरे साथ कॉवेनेंट में, जो परमेश्वर ने कहा एक्शन प्लान में वो मौजूद था। गॉड नीड्स, आज मुझे और आपको जरूरत है, अगर मेरे लाइफ में और आपके लाइफ में कहीं वो एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन मिस हो रहा है, वो जो एक अनुशासन की कमी है, कई चेक करना है। हम किसी के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते, ये मेरा और आपका व्यक्तिगत जीवन है जहां पर परमेश्वर के प्लान्स को एग्जीक्यूट होना है। जहां जो कमी दिखती है उसको यदि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि प्रभु इसे फिक्स करें, ये प्रॉब्लम को फिक्स होने दीजिए, मेरी निर्बलता है, मेरी कमजोरी है, मेरे डिसिप्लिन की कमी है, जो भी आपको लगता है, बट कम बैक टू द ऑल्टर। ये वेदी वो स्थान है जहां पर आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होती है, और वहां से परमेश्वर आपको पावरफुल पार्टनरशिप में लेकर चलते हैं। और अब्राहम के साथ में भी यही हुआ। और मेरा समय, मुझे अनुग्रह आगे इजाजत नहीं देता, हम ऑल्टर्स के बारे में हम आगे भी देख पाएंगे, क्योंकि ऑल्टर्स जो वेदियां हैं वो दो तरह की होती हैं। एक डिमोनिक ऑल्टर्स भी होते हैं जहां दुष्ट आत्माओं की वेदियां, जहां से वो फंक्शन करते हैं, उन्हीं वेदियों का इस्तेमाल करते हैं अंधकार की सामर। आपको क्या लगता है, ये जितना चोरी, ये डकैती, ये करप्शन, ये रेप केसेस, ये स्मगलिंग और ये तमाम टेररिस्ट अटैक्स, ये कोई ह्यूमन एजेंडा नहीं होता। ये हमेशा ये डिमोनिक प्रेरणा के द्वारा, दुष्ट आत्माओं की प्रेरणा से लोग जो है मूव होकर के सारे गलत कामों को, वेदियों से वो चीजों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन हम उन वेदियों को ढा देने की सामर्थ रखते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझे सामर्थ देता हूं ढा देने का और एस्टैब्लिश करने का। परमेश्वर हमें डिमोनिक ऑल्टर्स को गिरा देने के लिए, और परमेश्वर हमें गॉडली ऑल्टर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए एम्पावर करते हैं। इस विषय पर हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे, ऑल्टर्स के विषय में देखेंगे, और कैसे पता चलता है कि ऑल्टर
ऑल्टर काम कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो किसी के लाइफ में ऑब्जर्व कर सकती है, पैटर्न्स को देखकर पता चलता है कि ये किस ऑल्टर के द्वारा प्रेरित है। और उन अंधकार के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर हमें डॉक्ट्रिन के द्वारा, वचन के द्वारा सिखाते हैं। और परमेश्वर के लोग जो हैं वो जयवंत और फलवंत होने के लिए बनाए गए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ इस वचन के साथ। बस एक बात, आप सब कुछ भी भूल जाए, हम रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं, आप जरूर रिविजिट करें, वचन को नोट करें, रेफरेंसेस को फिर से सुन सकते हैं, जिनको नीड है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आइए मैं अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक छोटी प्रार्थना के साथ कंक्लूड करें इस वचन के लिए। एक छोटी प्रार्थना के साथ आइए हम सब प्रार्थना के भाव में रहें, हम सब प्रार्थना के मोड में जाएं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं कि तू वाचाओं का परमेश्वर है प्रभु, और उसी के अनुसार से हमसे व्यवहार करता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमसे अनुग्रह की वाचा बांधी प्रभु। हम शुक्र करते हैं कि तेरी वाचा हमारे लिए शांतिदायक वाचा है प्रभु। और तूने कहा चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से न हटेगी और न मेरी शांतिदायक वाचा टलेगी। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर शांतिदायक वाचा के लिए प्रभु, जिससे हमें आशा मिलती है प्रेम पिता परमेश्वर, और तूने हमें इसमें शामिल किया प्रेमी परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। और जो कुछ भी प्रभु तूने हमारे करने के लिए इस संसार में रखा है, उन सब बातों को करने के लिए इन दिनों में से हम में से हर एक को अनुग्रह दे प्रेम पिता परमेश्वर, कि हर एक बंधन बाधा रुकावट के ऊपर हम जय को प्राप्त करके प्रभु तेरी इच्छा को इस संसार में पूरा करने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि तूने हमें बुलाया है प्रभु, नाम लेकर बुलाया। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। हम शुक्र करते हैं प्रेम प्रभु कि तू हमसे मिलता है और आत्मा में हम तुझसे एक होते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। उस वेदी पर प्रेम पिता परमेश्वर जो तूने बनाई है प्रभु, हम शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो लोग भी इसमें आज मीटिंग में शामिल हुए सबको प्रभु तू बरकत दे, सबके परिवारों में तेरी बरकत हो, तेरी शांति उन्नति बोलते, तेरी सुरक्षा बोलते प्रेम परमेश्वर। हमारी संगति पर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।